राकेश भाई की इस पहल को हर स्कूल में अपनाया जा सकता है। अब देखते हैं पंचमहल के ही गोपाल भाई की कोशिश कि उन्होंने उपस्थिति बढ़ाने के लिए क्या किया। जिस मोहल्ले से बच्चे नियमित स्कूल नहीं आ रहे थे, उन्होंने वहां पर अगले हफ्ते प्रार्थना सभा करवाना शुरू की। इसके दो फायदे हुए। पहला, उस मोहल्ले के अभिभावकों पर दबाव बना कि वो अपने बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजें, और दूसरा, प्रार्थना में उस मोहल्ले के बच्चे भी जुड़ने लगे और बाकी बच्चों के साथ वहीं से स्कूल आने लगे। आप लोग खुद ही सोचिए कि अगर स्कूल का माहौल और अध्यापकों का व्यवहार ऐसा हो कि बच्चों को स्कूल में एक अपनापन सा लगे, तो बच्चे तो अपने आप रोज दौड़ कर स्कूल आएंगे ना। दो अनुभव, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और कर्नाटका के यादगीर जिलों से। ये बहुत ही रूरल एरिया है और यहाँ पर जो बच्चे हैं वो मैक्सिमम एग्रीकल्चर बेस्ड फैमिली से आते हैं। तो अब उस बैकग्राउंड के बच्चे जब आते हैं तो एक प्रॉब्लम हमारे सामने ये आ जाती है कि जब उनके कटाई का या बुआई का या खेतों पर काम करने का जो सीज़न होता है, उसमें जब वो बच्चे सीज़न आते हैं तो बच्चे एब्सेंट हो जाते हैं। तो जब बच्चे एब्सेंट हो रहे थे तो ऐसा लगा हमको कि उनका सिलेबस काफ़ी पीछे हो जा रहा है और उनकी कंटिन्यूटी ब्रेक हो रही है। बेसिकली उसी के लिए हमने ये जो रिलैक्सेशन रखा वो इसी के लिए रखा। उनके लिए एक हमने लेट कमर रजिस्टर बनाया हुआ है जिसमें वो लेट अपना नाम लिखता है और लेट आने का रीज़न लिखता है। उससे एक एडवांटेज हम लोग को एक ये होता है कि बच्चे के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन आता है और बच्चा रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। तो और सबसे बड़ी चीज़ उसमें यह है कि बच्चा जब अपने आप से कोई रीज़न लिख रहा है तो वो उसका अनड्यू एडवांटेज भी नहीं लेता। जब बच्चे लेट आते हैं तो उनका कुछ ना कुछ पोर्शन ऑब्वियसली थोड़ा सा छूट जाएगा। तो उस पोर्शन को कवर अप करने के लिए हम स्कूल में बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम देते हैं या फिर सुबह में जल्दी आकर उनको जो है वो जो सिलेबस छूटा हुआ है उसको कवर अप करवाते हैं। मेरा ये मानना है कि ये बच्चे रोज़ स्कूल तभी आएंगे जब हम अध्यापकों का इन बच्चों से मन से जुड़ाव होगा। ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು JLPS ಗಡ್ಡದ ನಾರಾಯಣ ತಾಂಡ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಲಂಬಾಣಿ ಜನಾಂಗ ಇರೋದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಳಕಾಗಿ ಉದ್ದವಾದ ಕೂದಲುಗಳಿಂದ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇರ್ ಕಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಮಹತ್ವವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಹೇರ್ ಕಟಿಂಗ್ಸ್ಗಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೇ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿನೇ ಹೇರ್ ಕಟಿಂಗ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಅಂದವಾಗಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಶಾಲೆಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಸೊ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಈಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನೇ ಹೇರ್ ಕಟಿಂಗ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇರ್ ಕಟಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಜರಾತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. दोस्तों, इस पूरी फिल्म में आपने देखा होगा कि कैसे इन अध्यापकों ने छोटी छोटी कोशिशें की और उससे बड़े बदलाव संभव हो गए। यानी हर टीचर ने कुछ नया सोचा, उसे लागू किया और इससे स्कूल में बच्चों की उपस्थिति बढ़ी। इन अध्यापकों की तरह बच्चों के भविष्य को संवारने की शक्ति सिर्फ आपके हाथों में है। विद्यालय में छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित हो, इसके 3 मूल मंत्र हैं। एक, सरस रीते कार्य करती शाला. ಎರಡನೆಯದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿತ ಶಿಕ್ಷಕರು. 3 कि टीचर्स का कम्युनिटी से इन्वॉल्वमेंट पूरा हो. देशनी आवतीकाल घडवानी जवाबदारी शिक्षक तरीके आपणी छे. यदि हम नए नए आइडिया सोच सके, विद्यार्थीओने शाळा प्रत्ये आकर्षित करवा माटे ನಾವು ಉತ್ಸಾಹ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಶಾಲೆಗೆ ಬರಬೇಕು. बाळकोना वालीओने तेमना शिक्षणमां भागीदार बनाववा माटे ताहले আমরা সুনিশ্চিত করতে পারবো कि हर बच्चा ಪ್ರತಿದಿನವೂ शाळाए आवे.